दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अंकित गुर्जर का कत्ल, जेल इंतजामिया ने जांच शुरू की। दिल्ली और मगरबी यूपी का इनामी बदमाश था अंकित। कृषि कवानीन पर नेतागिरी चमकाने की मची होड़, पार्लियामेंट अहाते में भिड़े साबिक वजीर हरसिमरत कौर और कांग्रेस एमपी रवनीत सिंह बिट्टू। कृषि कवानीन को लेकर दोनों लीडरान के बीच जमकर हुई जुबानी जंग, दोनों ने एक दूसरे पर की इल्जाम तराशी। लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात से बड़ी सियासी हलचल, करीब 1 घंटे तक चली दोनों के बीच मुलाकात। राजभर ने बताया रस्मी मुलाकात। यूपी बीजेपी सदस्य से मुलाकात के बाद बदले ओम प्रकाश राजभर के सुर, कहा हमारी 5 शराइत माने तो कर सकते हैं इत्तेहाद पर गौर। स्वतंत्र देव सिंह और राजभर की मुलाकात पर एआईएमआईएम के यूपी सदस्य शौकत अली का बयान, कहा राजभर के बीजेपी के साथ जाने पर हम तोड़ लेंगे रिश्ता, बीजेपी को रोकने के लिए हम मैदान में लड़ेंगे। लालू यादव की तजवीज पर बोले चिराग पासवान, कहा मैं लालू जी के जज्बे की कदर करता हूं। लालू ने चिराग तेजस्वी को साथ आने की बात कही है। पंजाब में मिशन 2022 को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने किए 13 बड़े वादे, 400 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 साल में 1 लाख नौकरियां और तलबा के लिए 10 लाख के लोन का किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक में तारीख रकम करने वाली पीवी सिंधु को दिल्ली में किया गया एजाज से सरफराज। तकरीब में वजीर खेल अनुराग ठाकुर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के साथ कई मरकजी वुज़रा रहे मौजूद। ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों को पीएम की जानिब से 15 अगस्त का दावतनामा, लाल किले पर ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे पीएम। एलईसी पर गोगरा पॉइंट के पीछे हटने के लिए राजी हुआ ड्रैगन, जराये के हवाले से खबर, बाकी जगहों से डिसएंगेजमेंट को लेकर जारी रहेगी बातचीत। 8 अगस्त को चीन बॉर्डर पर जाएंगे वजीर दाखिला अमित शाह, नीलांग वैली का करेंगे दौरा, उत्तरकाशी में आईटीबीपी की परेड में भी हिस्सा लेंगे वजीर दाखिला। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने पुलिस की टीम पर की फायरिंग, हमले में 1 जवान समेत 2 लोग जख्मी, हादसे के बाद इलाके में हड़कंप। काबुल में अफगानिस्तान के वजीर दिफा के घर पर तालिबान का हमला, ब्लास्ट के बाद वजीर दिफा के घर में घुसे दहशतगर्द। अमेरिका के पेंटागन में मेट्रो स्टेशन के पास फायरिंग, बंदूक बरदार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। इस्लामाबाद में कल्चरल, फैशन और एजुकेशनल प्रोग्राम समेत दीगर इवेंट्स के लिए लोग रेंट पर ले सकेंगे पीएम हाउस, डिप्लोमेटिक फंक्शन, इंटरनेशनल सेमिनार भी किए जाएंगे मुनाकिद। पंजाब के पठानकोट में क्रैश हुए फौज के हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट्स की तलाश अभी भी जारी, गोताखोरों की एक टुकड़ी झील में तलाशी मुहिम में जुटी। पाकिस्तान के पास नहीं है पैसा, इमरान खान ने इस्लामाबाद में पीएम की रिहायशगाह को किराए पर देने का किया ऐलान, गेस्ट रूम से लेकर लॉन तक सब मिलेगा रेंट पर। लव जिहाद के वाकयात को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा कमेंट, का शादी के लिए मजहब तब्दीली जरूरी नहीं, जोधा अकबर की दी मिसाल। यूपी के एटा के जावेद की जमानत अर्जी पर समाअत के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा अकीदत का मौजू होता है मजहब। दिल्ली कैंट में बच्ची से रेप और मर्डर का मामला, आज मुतासिर परिवार से मुलाकात करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, मुतासिर परिवार को देंगे तसल्ली। रैपर सिंगर यूयू हनी सिंह पर घरेलू तशद्दुद का इल्जाम, शादी के 10 साल बाद अहलिया शालिनी तलवार ने दर्ज करवाया केस। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ जारी किया नोटिस, कोर्ट ने 28 अगस्त तक मांगा जवाब, हनी सिंह के वालिदैन और बहन पर भी तशवीशनाक इल्जाम। आंध्र प्रदेश की चित्तूर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 107 बाइक और 1 ट्रैक्टर बरामद, महंगे शौक को पूरा करने के लिए करते थे चोरी।
हैदराबाद के प्रकाश थिएटर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में देर रात मलाड इलाके के 2 गोदामों में लगी खौफनाक आग, फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 5 अगस्त को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, अन्न महोत्सव के प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी ऑनलाइन करेंगे आगाज। दिल्ली के रंजीत नगर में रोड रेज में हुई मारपीट, स्कूटी सवार शख्स को पीट कर किया अधमरा। दिल्ली के रोड रेज मामले में जख्मी शख्स का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुआ इलाज, पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में खुलेआम हुआ गैंगवार, बदनाम जमाना गैंगस्टर रणदीप सिंह और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। दिल्ली में सीआईएसएफ जवान ने पेश की अनूठी मिसाल, अपनी वर्दी उतारकर ढका लड़की का जिस्म और फौरन पहुंचाया अस्पताल। अब बिजली से चलेगी कश्मीर में ट्रेन, अगस्त 2019 में शुरू हुआ काम 70% हुआ मुकम्मल। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, सर्किट हाउस में अफसरान के साथ की मीटिंग। जेवर एयरपोर्ट के बाद यूपी में अब फिल्म सिटी पर फैसले की बारी, आज लखनऊ में फिल्म सिटी को लेकर होगी मीटिंग। यूपी के सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी, 1000 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर बनेगी फिल्म सिटी। आज यूपी के बरेली में होगा बीएसपी का ब्राह्मण इजलास, बीएसपी जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे इजलास को खिताब। जी मीडिया से बातचीत में बोले आरएलडी लीडर जयंत चौधरी, यूपी इंतखाब को लेकर समाजवादी पार्टी से चल रही है इत्तेहाद की बात, पिछला इंतखाब भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। यूपी के रायबरेली में एसपी लीडर बनवारी लाल कंचल ने कहा, कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं करेगी पार्टी, अब कांग्रेस का नहीं है कोई वजूद। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी का यूपी सरकार पर जुबानी हमला, आजम खान पर जुल्म करने का लगा इल्जाम, कहा आजम खान की जमानत नहीं होने दे रही सरकार। यूपी में आबादी कंट्रोल कानून पर अबू आजमी ने उठाए सवाल, कहा दुनिया बनाने वाला अल्लाह है, बच्चे होते हैं अल्लाह की देन, ये योगी की देन नहीं। मुल्क में कोरोना के मामलात में आई तेजी, 24 घंटे में 42,625 लोग हुए कोरोना इन्फेक्टेड। पिछले 24 घंटे में 36,668 लोग हुए डिस्चार्ज, एक्टिव केसेस की तादाद 4,10,353। कोरोना इन्फेक्शन की बढ़ती रफ्तार पर वजारत सेहत फिक्रमंद, का 60% एक्टिव केस महाराष्ट्र और केरल में। केरल में तेजी से फैल रहा इन्फेक्शन, मरकजी टीम ने वजारत सेहत को सौंपी रिपोर्ट, गाइडलाइंस का सख्ती से पासदारी के अहकाम। यूपी ने कोरोना वैक्सीनेशन का बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में करीब 25 लाख लोगों की टीकाकरण। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के 24 घंटे के अंदर ही सूरजपुर के 3 बच्चे कोरोना इन्फेक्टेड। एमपी के इंदौर के नाम एक और खिताब, वैक्सीनेशन लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 5 शहरों में हुआ शामिल। यूपी के बाराबंकी में वैक्सीन सेंटर पर लाइन लगाने को लेकर हंगामा, 2 फरीक के लोगों में जमकर हुई मारपीट, लात घूंसे बेल्ट और हेलमेट से एक दूसरे पर किया वार। यूपी के महोबा में वैक्सीन सेंटर पर हंगामा, वैक्सीन लगवाने को लेकर 2 फरीक में जमकर चले लाठी डंडे। एमपी के सैलाब मुतासिर इलाकों में तैनात होगी फौज, पीएम और वजीर दिफा से सीएम ने मांगी थी फौज की मदद। बिहार में गंगा समेत कई नदियों में तूफानी, आबी सतह बढ़ने से मामूलाती जिंदगी पर असर।
बिहार के खगड़िया में भारी बारिश के बाद बागमती नदी ने मचाई तबाही, 1 दर्जन से ज्यादा घर नदी में हुए गर्क। बिहार के कई जिलों में लैंडस्लाइड का अलर्ट, बारिश के साथ हो सकता है लैंडस्लाइड, लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के इम्कान, कई इलाकों में लैंडस्लाइड के इम्कान। मानसून की बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की परेशानी, जगह जगह पानी भरने के सबब बढ़ रहा है डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया का खतरा। एमपी में सैलाब के हालात को लेकर पीएम मोदी ने की सीएम शिवराज से बात, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश के दतिया में सैलाब का सितम, भारी बारिश की वजह से सिंध नदी पर बना पुल बहा। एमपी के शिवपुरी में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, पाडर खेड़ा स्टेशन पर खड़ी रही ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी ट्रेन। एमपी के भिंड में मड़ीखेड़ा डैम का पानी छोड़ने से सिंध नदी में आया सैलाब, नदी किनारे गांवों को खाली कराया गया। एमपी के ग्वालियर चंबल में भारी बारिश के बाद सैलाब की जद में कई गांव, सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के औरैया में सैलाब के बीच पलटा ट्रैक्टर, बाल बाल बची ट्रैक्टर सवार लोगों की जान। हिमाचल के चंबा में पहाड़ दरकने से मिटा हड़सर, भरमौर रोड का नामो निशान, 4 दिनों से मुसलसल हो रही बारिश के सबब जारी है लैंडस्लाइड। हिमाचल में फ्लैश फ्लड के 7 दिन बाद बहाल हुआ लाहौल स्पीति का स्टेट हाईवे 26। यूपी बीजेपी का नया ट्वीट, कुनबा परवरी की सियासत पर साधा निशाना। श्रावस्ती के दौरे पर सीएम योगी, जिला अस्पताल और प्राइमरी स्कूल्स का लिया जायजा, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का भी लिया जायजा। यूपी के बागपत में माहौल बिगाड़ने की साजिश, महाराज पृथ्वीराज चौहान को बताया गुर्जर। बागपत में गैर समाजी अनासिर ने गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का लगाया बोर्ड, राजपूत समाज ने की सख्त कार्रवाई की मांग। इंस्टाग्राम पर मुस्लिम खवातीन से बदसलूकी, मोबाइल नंबर आम करने पर माइनॉरिटी कमीशन सख्त। इंस्टाग्राम पर मुस्लिम खवातीन से बदसलूकी और मोबाइल नंबर आम करने पर माइनॉरिटी कमीशन हुआ सख्त। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस की गोली से 3 बदमाश जख्मी। यूपी के आगरा में अवधपुरी चौकी में बदमाशों का कहर, चौकी इंचार्ज की सीट पर बैठकर मचाया हुड़दंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 फरीक में जमकर पथराव, छेड़छाड़ को लेकर तनाजे में 3 लोग जख्मी। यूपी के बिजनौर में अस्पताल के काउंटर पर रखे मोबाइल और कीमती दवाएं चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदल सकता है यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, वीरांगना लक्ष्मीबाई रखने की तजवीज। यूपी के ललितपुर में सैलाब के चलते नदी से निकलकर पेट्रोल पंप पर पहुंचा मगरमच्छ, रेस्क्यू टीम ने किसी तरह मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गैर कानूनी शराब बेचने वालों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा की तजवीज। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर, मूंग खरीदी का कोटा बढ़कर हुआ 2,47,000 मीट्रिक टन। एमपी के रीवा में पुलिस ने जब्त की गांजे की बड़ी खेप, करीब 1.5 करोड़ कीमत का 9.5 क्विंटल गांजा बरामद। झारखंड में जस्टिस उत्तम आनंद के कत्ल का जल्द खुल सकता है राज, एसआईटी ने रंजे कत्लकांड के मुलजिम हर्ष सिंह से की पूछताछ।
राजस्थान के जयपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर कूड़े में मिले साबिक सीएम वसुंधरा राजे के बैनर पोस्टर। खबर मिलते ही कुछ लीडरान की फोटो कूड़े से उठाई गई। राजस्थान के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात। सवाई माधोपुर की बनास नदी में फंसे 2 नौजवानों को किया गया अरेस्ट। झारखंड के चतरा में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर हुई कार्रवाई। टैक्स पेयर्स को सीबीडीटी की राहत। फॉर्म्स की ई फाइलिंग की लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई। भारत में होंडा जल्द लॉन्च करेगी एडवेंचर बाइक। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया टीजर। 19 अगस्त को कंपनी कर सकती है बाइक लॉन्च। 15 अगस्त को लॉन्च होगा ओला ई स्कूटर। ग्राहक को मिलेंगे 10 कलर ऑप्शन। जून तिमाही में भारतीय एयरटेल का मुनाफा घटकर हुआ 283 करोड़। रेवेन्यू में 4.29% की बढ़त। बैंक ऑफ इंडिया का जून तिमाही में घटा मुनाफा। जून की पहली तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 15% की गिरावट दर्ज। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने दिखाया दम। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में हारने के बाद भी जीता मेडल और दिल। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवानों ने दिखाया दम। रवि कुमार और दीपक पूनिया ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। दीपक पूनिया ने क्वार्टर फाइनल में चीन के पहलवान को दी शिकस्त। 86 किलो कैटेगरी में जूशन लिन को 6-3 से हराया। रवि कुमार ने बुल्गारिया के पहलवान को दी मात। फ्री स्टाइल 57 किलो कैटेगरी में जॉर्डी बैंगलोर को 14-4 से हराया। दिल्ली में अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर किया गया लॉन्च। इस दौरान अक्षय कुमार, वाणी कपूर, लारा दत्ता भी रही मौजूद। हरी साड़ी में कियारा आडवाणी का बिल्कुल अलग अंदाज आया नजर। कियारा के लुक की फैंस कर रहे हैं तारीफ। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के बाहर शहनाज गिल को किया गया स्पॉट। तस्वीर देखकर लोगों ने पूछा क्या बॉलीवुड में शहनाज करने जा रही हैं एंट्री। सोशल मीडिया पर एक बार फिर नजर आई टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा के बोल्ड और बिंदास तेवर। निया ने शेयर किया अपना नया डांस।